हेलो साथियों, नमस्कार। मेरा नाम है हेमंत और आप देख रहे हैं हेमंत सोनी ऑफिशियल। शुरू करते हैं विज्ञान का चैप्टर कक्षा 7 का, जिसका नाम है ऊर्जा। बच्चों, हम सभी जानते हैं कि किसी काम को करने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, एनर्जी जिसको बोलते हैं। आइए देखिए एनर्जी क्या होती है, ऊर्जा किसे कहते हैं। किसी कार्य को करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा का मात्रक जूल है, अर्थात ऊर्जा को हम जूल में मापते हैं। ऊर्जा दो प्रकार की होती है। पहली होती है स्थितिज ऊर्जा और दूसरी गतिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? विशेष स्थिति व आकार में परिवर्तन होने के कारण संचित ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, जैसे कमान की खिंची हुई डोर, बंदूक की खिंची हुई स्प्रिंग इत्यादि। दूसरे प्रकार की ऊर्जा है गतिज ऊर्जा, अर्थात वस्तुओं में गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं, जैसे गतिमान गेंद, गतिमान पानी, गतिमान वायु इत्यादि। एक स्थिर बिंदु से डोरी को बांधा गया है, जिसमें नीचे एक बॉल है जिसे घुमाया जा रहा है। आप देख रहे हैं एक पेंडुलम टाइप की स्थिति है और इसमें ए, बी और सी 3 बिंदु हैं। तो बिंदु ए पर स्थितिज ऊर्जा है और जब बी पर वो आती है, क्योंकि ए से बी की ओर गति हो रही है, तो बी बिंदु पर स्थितिज ऊर्जा सबसे ज़्यादा होती है और यही बची हुई ऊर्जा जो बिंदु बी पर है, स्थितिज ऊर्जा, सी की ओर जब वो गति करती है तो गतिज ऊर्जा कम होने लगती है। वापस से गतिज ऊर्जा कम होते होते बी पॉइंट पर आती है, यहाँ पर सबसे मैक्सिमम हो जाती है, सबसे ज़्यादा हो जाती है बी पर, और फिर जब ए तक आती है तो फिर गतिज ऊर्जा कम होने लगती है। तो इस तरह से यह चक्र चलता रहता है। अब जान लेते हैं कि यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है। यांत्रिक ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा को मिलाकर बताई जाती है, यानी किसी वस्तु की यांत्रिक ऊर्जा को निकालने के लिए हमें गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग करना चाहिए। यांत्रिक ऊर्जा की बात करें तो यांत्रिक ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा को मिलाकर बनाई जाती है। अब आइए जानते हैं ऊर्जा के रूप। ऊर्जा के विभिन्न रूप हैं, जैसे यांत्रिक ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, चुंबकीय ऊर्जा, पेशीय ऊर्जा। इतने तरह की ऊर्जाएं होती हैं। अब बात करते हैं मुख्य रूप से ऊर्जा के रूपांतरण की। ये क्या होता है? स्थितिज ऊर्जा का गतिज ऊर्जा में बदल जाना या गतिज ऊर्जा का स्थितिज ऊर्जा में बदल जाना, यह ऊर्जा का रूपांतरण है। जैसे कमान की खिंची हुई डोर की स्थितिज ऊर्जा का प्रभाव तीर की गति के रूप में दिखाई देता है और वह गतिज ऊर्जा में बदल जाती है। जब हम कमान खींचते हैं तो खिंची हुई कमान स्थितिज ऊर्जा का रूप है, जो कि तीर के द्वारा गतिज ऊर्जा में दिखाई पड़ती है और तीर आगे की ओर बढ़ जाता है। यानी कमान की खिंची हुई डोर की स्थितिज ऊर्जा का प्रभाव तीर की गति के रूप में दिखाई देता है और वह गतिज ऊर्जा में बदल जाती है। अब देखते हैं यहाँ पर कुछ माध्यम बने हुए हैं और उनमें जो ऊर्जा परिवर्तित हुई है उसको देखते हैं। एक है संचित ऊर्जा, जो उसमें पहले से इकट्ठा है, और दूसरी वो किस रूप में रूपांतरित हो जाती है। तो पहला उदाहरण है विद्युत बल्ब। विद्युत बल्ब में क्या होता है? विद्युत ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा में बदल जाती है। जब विद्युत बल्ब में विद्युत दी जाती है तो वह रोशनी देने लगती है, प्रकाश देने लगती है। इस प्रकार से संचित ऊर्जा रूपांतरित ऊर्जा में बदल जाती है। ऐसे ही ड्रिल मशीन से छेद करना विद्युत ऊर्जा से ऊष्मीय ऊर्जा में बदल जाती है। जलती हुई मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा से ऊष्मीय ऊर्जा में बदल जाती है। जलती हुई मोमबत्ती में क्या होता है? एक रासायनिक प्रक्रिया है। जब मोमबत्ती जलती है तो मोम पिघलता है, इसकी वजह से ऊष्मा उत्पन्न होती है और हमें प्रकाश भी मिलता है। जब हम पटाखे जलाते हैं तो रासायनिक ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा में बदलती है, ध्वनि ऊर्जा और ऊष्मीय ऊर्जा, इन तीनों ऊर्जाओं में बदलती है। ऐसे पहाड़ में पत्थरों का टकराना यांत्रिक ऊर्जा से प्रकाश ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा और ऊष्मीय ऊर्जा में
बदलता है, इसका प्रभाव देखने में मिलता है। जल विद्युत संयंत्र या सोलर सेल की बात करें तो यहाँ पर यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदली जाती है। साइकिल चलाते समय हमारी पेशीय ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में बदल जाती है। हथेलियों को जब हम रगड़ते हैं तो पेशीय ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा में बदल जाती है। सर्दियों में इसका हम प्रयोग करते हैं। ऐसे फोटोग्राफिक प्लेट में प्रकाश की ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदलती है और हमको प्रिंट देती है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में प्रकाश ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा की प्रक्रिया होती है, यानी प्रकाश से भोजन बनता है। भाप का इंजन, इसमें ऊष्मीय ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। और माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में बदलता है और पुनः ध्वनि ऊर्जा में बदलने लगता है। तो ये बच्चों कुछ उदाहरण थे। अब बात करते हैं ऊर्जा के ह्रास की। ये क्या होता है? ऊर्जा रूपांतरण के समय ऊर्जा का कुछ भाग व्यर्थ हो जाता है, जिसे ऊर्जा का ह्रास कहते हैं। जैसे विद्युत बल्ब की संपूर्ण विद्युत ऊर्जा का प्रकाश ऊर्जा में बदलने के साथ साथ ऊष्मीय ऊर्जा में बदल जाना है। आप लोगों ने देखा होगा कि कहीं कहीं पर हीट का प्रयोग कर देते हैं, 200 वाट का बल्ब लगा लेते हैं हीट प्रोड्यूस करने के लिए। तो यह विद्युत ऊर्जा का प्रकाश ऊर्जा में बदल जाना होता है। या हीटर की बात करें तो हीटर भी यही काम करता है, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में तो बदलता ही है, साथ ही साथ ऊष्मीय ऊर्जा में भी बदल देता है। ऊर्जा प्राप्ति है तो हमारे पास संसाधन की बात कर लेते हैं कि हमें ऊर्जा प्राप्त कहाँ कहाँ से होती है। तो हमें ऊर्जा दो तरह के स्रोतों से प्राप्त होती है, जैसे पारंपरिक और गैर पारंपरिक। अब इनकी बात कर लेते हैं। पारंपरिक कौन से होते हैं? पारंपरिक ऊर्जा स्रोत वे ऊर्जा स्रोत होते हैं जिन्हें हम लंबे समय से प्रयोग करते चले आ रहे हैं और सीमित मात्रा में हैं। इनको हम अनवीनीकरण ऊर्जा स्रोत भी कहते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोल, डीजल, लकड़ी, केरोसिन तेल आदि आदि। इसी श्रृंखला में दूसरा स्रोत है अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत। ये क्या होता है? जिन्हें हम कुछ ही समय से अभी प्रयोग करते आ रहे हैं और उनमें नित्य नए प्रयोग होते रहते हैं। इनकी मात्रा असीमित है। इन्हें हम नवीनीकरण ऊर्जा स्रोत कहते हैं, जैसे सौर ऊर्जा, जल ऊर्जा, पवन ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, हाइड्रोजन ऊर्जा इत्यादि। तो बच्चों, अगर आपको ये चैप्टर अच्छा लगा हो तो आप हमें YouTube पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, टेलीग्राम पर हेमंत सोनी ऑफिशियल के नाम से सर्च कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को दबा देंगे तो मेरी नोटिफिकेशंस आप तक आती रहेंगी। थैंक यू वेरी मच।